जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों, आपको बता दें, अगर आप तीनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। 50 से 60% क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स हम आपके एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस करा देंगे। आज का यह फ्रेंड्स 5वां वीडियो है जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। ऑलरेडी हम आपको 4 वीडियो दे चुके हैं जिसमें हम 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है, जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला डेली का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो आपको बता दें, सीबी आनंद बोस को 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? याद रखिएगा, सीबी आनंद बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। तो जलियांवाला बाग किस राज्य में है? पंजाब में हुआ है। यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष हैं। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। तो याद रखना, बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ये साथियों आपके एसएससी जीडी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और याद रखिएगा, आगे के एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए, जीएसटी की अगर हम बात करते हैं, भारत में यह 2017 में लागू हुआ। संविधान का अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो याद रखना 279A संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिम ओडिशा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पश्चिमी ओडिशा के द्वारा फूड फेस्टिवल की, तो नुआखाई एक कृषि त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है? नुआखाई त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा भारत का पड़ोसी देश भाग नहीं लेता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं है। तो ये दो देश हैं फ्रेंड्स, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, जो कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद किस देश से हैं? आप सबको पता होगा, विश्वनाथ आनंद भारत शतरंज खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर एवं पूर्व विश्व चैंपियन हैं। तो किस देश से संबंधित हैं? ये भारत से संबंधित हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 42वां संविधान संशोधन किस भाग में जोड़ा गया था? तो देखिए, इस संशोधन में नागरिकों के लिए एक नए भाग 4 के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो देखिए, 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था जो जनवरी और फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। साथियों, अगर आप लोग इस एसएससी जीडी के आप लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन का अगर आप लोग पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो साथियों आपके बता दें, आपको यह पीडीएफ आपके एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपका फ्रेंड्स आपको दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप लोग जहां से तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वहां से आप लोग अपनी पढ़ाई को
कंटिन्यू रखिएगा। आपके एग्जाम से 1 वीक पहले आपको सभी PDF फ्रेंड्स आपका मिल जाएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर SSC GD के एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर को आप लोग सेव कर लेना, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आपका जब भी एग्जाम होगा उससे आप लोग 1 हफ्ते पहले आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्रेंड्स सभी PDF मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको PDF लेने के लिए थोड़ा सा चार्ज पे करना होगा, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको सभी PDF मिल जाएगा सिर्फ 49 रुपये में। तो अगर आप किसी भी SSC का PDF लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में फ्रेंड्स आप कोई भी PDF ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स PDF बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा इसके लिए चार्ज रखते हैं। 49 रुपये में आप कोई भी एग्ज़ाम आप PDF ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट PDF लेना चाहते हैं मैसेज करके आप फ्रेंड्स PDF ले सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए गुलाबो सपेरा की बात करते हैं। गुलाबो को 2016 में राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने 165 से अधिक देशों में बढ़ावा दिया था। तो गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये सपेरा नृत्य से संबंधित है। किस राज्य में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था। अच्छा क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, जो है योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रखा गया। तो याद रखना 2014 में इस संस्था का नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया था। तो देखिए इसका नाम कब बदला गया था फ्रेंड्स, 2014 में इस संस्था का नाम बदल करके नीति आयोग जो है रखा गया था। किसके द्वारा यह नाम चेंज किया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फूलदेई उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए फूलदेई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखना फूलदेई त्यौहार मुख्यतः छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है। यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व है। तो किस राज्य का है, उत्तराखंड का है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस कारण से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो देखिए हड्डियां कमज़ोर होने के कई कारण हैं, जैसे आपका उम्र बढ़ना, एस्ट्रोजन की कमी, कम विटामिन D या कैल्शियम लेने और कुछ विशेष विकारों की वजह से उन घटकों की मात्रा कम हो जाती है जो हड्डियों के घनत्व को बनाए रखते हैं और उन्हें मजबूती देते हैं। तो इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कौन कौन सा देता है। तो साथियों आपको बता दें कि ऐसे आपके 4 से 5 टॉपिक हैं जहां से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से देखने को मिलता है। जैसे फ्रेंड्स आपका बुक एंड राइटर से क्वेश्चन बनता है, लोकनीति से क्वेश्चन बनता है, आपका जो है पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसे 4-5 मुख्य टॉपिक हैं जो फ्रेंड्स आपको पढ़ना जरूरी है, जहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाता है। ऐसे टॉपिक को फ्रेंड्स हम आपको लास्ट में करा देंगे जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो आपको अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। इसको आपको कराने के बाद हम आपको इन सब टॉपिक को भी कराएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी कराया जाएगा और जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आपको हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं। तो आपको बता दें नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हैं नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का पिता भी माना जाता है। तो हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है, याद रखिएगा ये किस देश से है, अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन आपका है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है या फिर शोषण किस अनुच्छेद से है। तो आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है, तो शोषण से संबंधित है, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 23-24 से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना हमारे देश के कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदनों का प्रावधान है। एक आपका है उच्च सदन, एक आपका निम्न सदन। तो याद रखना उच्च सदन को विधान परिषद और जबकि निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि उच्च सदन को क्या कहा जाता है, उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है, निम्न सदन को क्या कहा जाता है, विधानसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। आप सबको पता होगा आगा खान कप हॉकी के खेल से संबंधित है, लेकिन आगा खान गोल्ड कप अगर पूछा जाए तो यह फ्रेंड्स फुटबॉल से संबंधित है। दोनों में फ़र्क है। आगा खां कप किससे संबंधित है, हॉकी से। अगर आगा खां
गोल्ड कप पूछा जाए तो यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बता दें, हम्पी उत्सव या फिर विजय उत्सव कर्नाटक का बहुत ही अनोखा उत्सव है। यह एक पारंपरिक उत्सव है जिसे विजयनगर राज्य के समय मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मृत सागर की सीमा किस देश की है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मृत सागर की अगर हम सीमा की बात करते हैं, मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। तो किस देश की सीमा है? तो इसमें दो देश हैं, आपका पूर्व में कौन सा है? जॉर्डन, और पश्चिम में इजराइल। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया हैं। वह 7 जुलाई 2021 से इस पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हिस्ट्री से कि अशोक के समय कौन सी राजधानी थी। तो देखिए, अशोक की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, सम्राट अशोक की राजधानी मगध में पाटलिपुत्र रही है। तो इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा Na2CO3 होता है। इसे धावन सोडा या फिर धोने का सोडा भी कहते हैं। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। कहाँ किया था? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में किया था। किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया था। यह क्वेश्चन आएगा कि कौन किया था? पीएम मोदी ने किया था या फिर कहाँ किया था? ईटानगर में किया था। अगर हम करंट अफेयर्स की टोटल वेटेज की बात करें साथियों, कितना करंट अफेयर एसएससी जीडी में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आपका 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यही यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, इसमें थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है। यूपी पुलिस में करंट अफेयर्स टोटल फ्रेंड्स कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें, माजिक या फिर पाइराइट एक खनिज है जिसमें लौह और गंधक का यौगिक, इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। तो झूठे सोना का रासायनिक नाम क्या है? पाइराइट है। इसे क्या कहते हैं? मूर्खों के सोना भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पंचवर्षीय योजना से आ गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। अभी हम आपको जितने भी आपका क्वेश्चन कराए हैं उसमें फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। कम से कम 2 क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से जरूर आता है। इसमें कहा गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो लक्ष्य वृद्धि दर 5% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6% थी, और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कितनी थी? 3.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था। तो देखिए, उपभोक्ता एक्ट की बात करें, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इस प्रकार यह लागू हुआ था। तो यह कब लागू हुआ था? 1986 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन था। यानी फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के विपक्ष में उम्मीदवार का नाम पूछा गया था। तो विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार थे। तो यशवंत सिन्हा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक कौन से देश में हुआ था। तो देखिए, टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के अंतर्गत 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक टोक्यो जापान 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल पैरा स्पोर्ट इवेंट था। तो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में हुआ था। तो जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन था। आर.के. वेंकटरमणी भारत के निवर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। वह 1 अक्टूबर 2022 को 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पद पर आसीन हुए थे। कौन हुआ था? आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। आप सबको पता होगा, संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। भाग भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, भाग 4 अनुच्छेद 51।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था मकर संक्रांति कब मनाया जाता है। तो साथियों आपको बता दें मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तर भारत में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में क्या होता है, 14 जनवरी ना दे करके आपका 13 जनवरी भी दे देता है। अगर 13 जनवरी नहीं देता है तो 15 जनवरी देता है। तो याद रखिएगा 14 जनवरी से लेकर के 13 से 15 के बीच जो भी आपके ऑप्शन में देखे वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें 14 जनवरी दिया गया है। आपके ऑप्शन में 14 जनवरी पिछली बार नहीं दिया गया था, उसमें क्या सही था, 13 जनवरी वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मांड नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बता दें मांड लोक संगीत राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा, मांड नृत्य किस राज्य से है, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन आपका है हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। आपको बता दें भारत में 1960 के दशक के आखिरी दौर में पंजाब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, पंजाब से। कब हुई थी, 1960 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्यों में मंत्रियों की रैंक और पद कौन देता है। अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करने वाले मंत्री राज्य मंत्री कहलाते हैं। भारत में सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी मंत्री राष्ट्रपति के सब प्रसाद प्रयत कार्य करते हैं। यानी फ्रेंड्स भारत में जो है राज्यों में मंत्रियों को रैंक और पद कौन देता है, तो राष्ट्रपति देते हैं। तो राष्ट्रपति किसके अनुमति पर देते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वामन ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो आपको बता दें वामन ग्रह यानी फिर बौना ग्रह किसी आकाशीय पिंड का चक्कर लगाने वाले उन पिंडों को कहते हैं जो ग्रह तथा उपग्रह से इतर होते हैं। ग्रह और उपग्रह से जो अलग होते हैं उन्हें बौना ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है। आपको बता दें विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में मराकेश समझौते के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो इसका फ्रेंड्स जो है मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसिडिक एसिड का सूत्र क्या होता है। याद रखना एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3COOH होता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आप सबको पता है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लावड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और नेक्स्ट बार भी देखना रिपीट क्वेश्चन होगा। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड जितने भी इस तरह के टॉपिक होंगे जहां से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आपका 1-2 क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक को हम आपके एग्जाम से पहले कवर करा देंगे। लोक नृत्य हो गया आपका, जो हम अभी बताए थे, लोक नृत्य हो गया आपका, वाद्य यंत्र हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, जनगणना हो गया, बुक एंड राइटर हो गया। इस टाइप के सभी हम आपको टॉपिक करा देंगे। देखना आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है, यह क्वेश्चन आया था। तो आपको अभी बताए हैं आर वेंकटरमणी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मीरात उल अखबार की शुरुआत किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्ममैनिकल मैगनीज संवाद कौमुदी मीरात उल अखबार बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन किया था। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में 31 दिसंबर को हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है। तो देखिएगा ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको याद रखना। खेल से हर एक शिफ्ट में आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। किसी खिलाड़ी का नाम देगा, उसको पूछेगा किस खेल से संबंधित है। जैसे आपका लवलीना बोरगोहेन दे दिया, एक किस खेल से संबंधित है। लक्ष्य सेन दे देगा, एक किस खेल से संबंधित है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा। या फिर आपका खेल का नाम देगा, जैसे आपका दे दिया क्रिकेट से कौन संबंधित है, क्रिकेट के खिलाड़ियों के 4 नाम दे देगा। फुटबॉल से कौन संबंधित है, फुटबॉल के 4 खिलाड़ियों का नाम देगा। इस तरीके से आपका खेल से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको बता दें लवलीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाजी से है, मुक्केबाज इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका है बोनालू उत्सव का संबंध किस राज्य से है। देखिए उत्सव से क्वेश्चन आया। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना जो है अनेक हिस्सों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अगस्त महीने में मनाया जाता है। इस तरीके से याद रखना किस राज्य का है, बस इतना याद रखना तेलंगाना का है।
अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाता है। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया था। तो 2023 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए साथियों, आपको बता दें युद्ध से हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपका पानीपत का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, इसमें आपका किसकी विजय हुई थी, किसकी हार हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चौसा का युद्ध पूछा गया, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। अब पूछेगा कब लड़ा गया था, 26 जून 1539 को लड़ा गया था। अब पूछेगा कहाँ लड़ा गया था, तो याद रखिएगा चौसा बिहार में बक्सर में लड़ा गया था। तो बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेरशाह इसमें विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शाह का ताज पहना था। देखिए इसमें से 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। पूछेगा इसमें किसकी विजय हुई थी, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, हुमायूं की हार हुई थी। यह युद्ध कहाँ हुआ था, तो बक्सर में हुआ था। कब हुआ था, 1539 में हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना साथियों, क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय के दरबारी कवि कौन थे, कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे। तो आपको बता दें उनके दरबार में 8 महान कवि अष्टदिग्गज थे। कृष्णदेव राय के शासन को तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। तो कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे, तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो है महान कवि अष्टदिग्गज थे। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। इन सब क्वेश्चन को आप लोग याद रखना फ्रेंड्स, आगे एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और जितने भी हमने आपको क्वेश्चन कराया है एग्जाम से पहले, सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिविजन करके जाइएगा। देखिएगा एग्जाम में आपको कितना ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। साथियों आपको बता दें हम आपके एग्ज़ाम तक डेली इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको जितने भी हम 5-6 टॉपिक बताए हैं सभी क्वेश्चन को उसको भी प्रैक्टिस कराएंगे। एग्ज़ाम में आपको फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक साथियों सबसे पहले पहुँचता रहे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।